हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की सेकंड क्लास मतलब नॉर्मल एंड टेंजेंट की सेकंड क्लास होगी। पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक बेसिक बताया था। कल भी मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बट वो लेक्चर इसलिए बेकार हो गया था क्योंकि वहाँ पे ब्लर सब दिख रहा था, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया था और स्क्रीन पे सब ब्लर आ रहा था। ठीक है, तो कैमरे में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने सेकंड लेक्चर को हम अपलोड करेंगे। और आज हमारा ये टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम क्या करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया है। सो ये लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल से वो बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी इस चैनल पे नया है, पहले की वीडियो आप देखिए। अगर आपको समझ में आता है, आप लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर करें जिनका 2025 में यूपी बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज। चलिए देखते हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा वो हर एक क्वेश्चन 4 बार आया हुआ है, 4 बार मैक्सिमम 4 बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट line to the पैराबोला। और पैराबोला कैसा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला है। ठीक है, एट पॉइंट 1,2 थे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 4 बार आया हुआ है रियली। ठीक है, करना क्या है, देखिए क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ठीक है, किसके अलोंग, पैराबोला के अलोंग। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, और पॉइंट दिए गए। देखिए मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने आपको बताया है, मैं फिर से बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1, ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जहां पर ये m फर्स्ट ईयर में हम लोग यूज करते थे। m को क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। ठीक है, सो m ये क्या था, ये m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम m को डिनोट नहीं करते। यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे इंटरमीडिएट के हिसाब से लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m की प्लेस पे dy बाई dx लिखते हैं। क्या लिखते हैं, dy बाई dx x माइनस x1। जहां पे ये dy बाई dx किसका होता है, स्लोप, dy बाई dx स्लोप ऑफ गिवन लाइन या गिवन कर्व। ठीक है, क्या होता है, dy बाई dx क्या होता है स्लोप ही होता तो स्लोप ही है, लेकिन क्या होता है, गिवन लाइन और गिवन कर्व का स्लोप। ठीक है, और इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने। यहाँ पे कोई भी कर्व की कोई इक्वेशन दी गई होती, इसको डिफरेंशिएट करके हम स्लोप निकालते हैं किसका, टेंजेंट के लिए। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप और टेंजेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा। मैंने क्या किया है, 2y का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगी, यानी कि 2 आगे आ गया, 2y हो गया और y में से एक माइनस हो गया, तो 2y खाली बचा। और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx आ गया। वैसे ही राइट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लेंगे और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने लिखा नहीं है, तो डिफरेंशिएशन क्या है, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4 आए। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 बाई 2y कितनी आ जाएगी, 4 बाई 2y, 4 से 2 टाइम्स गया। ठीक है, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स गया, तो यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू क्या आई है, 2 बाई y।
अब हमें क्या चाहिए, स्लोप, हमें क्या चाहिए, स्लोप। और यहाँ पे स्लोप क्या है, 2/y। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से y की वैल्यू पुटअप करके हमें स्लोप कांस्टेंट वे में निकाल सकता हूँ। ये भी वेरिएबल, ये भी चेंजिंग फॉर्म में है, मैं इसको कांस्टेंट वे में निकालने के लिए क्या करूंगा, यहाँ से y की वैल्यू पुटअप करूंगा। तो 2/y की वैल्यू क्या है, 2 रख दिया मैंने। तो यहाँ पे स्लोप क्या निकल गया है, स्लोप 1 निकल गया है। कितना है, स्लोप 1 निकल गया है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप कितना निकल गया है, dy/dx की वैल्यू क्या है, 1। अब मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा प्लेस बना के लिख रहा हूँ। ये कितना था, 2y dy/dx था, इधर 4 आया था। फिर dy/dx की यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आई थी, 4/2y। यहाँ पे 2y = 2 हो जाएगा, तो 2/y निकल के आया था। और y की वैल्यू हमने 2 ली थी, तो 2/2। और स्लोप ऑफ लाइन क्या निकल के आया था, 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 1। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 यानी कि y माइनस y1 की प्लेस पे क्या रखेंगे, पॉइंट हमें दिए गए हैं। ये पॉइंट y और x1 और y1 ये क्या है, पॉइंट है टेंजेंट के। टेंजेंट के क्या है, पॉइंट है। और स्लोप भी टेंजेंट का चाहिए होता, तो स्लोप हमने निकाल लिया, 1 आया है। अब पॉइंट हमको गिवन है और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनती है वो भी पता है। हम पॉइंट रखें, स्लोप रखें और हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो y1 कितना गिवन है, 2। y1 की प्लेस पे 2 रखते हैं। फिर dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि कितना गिवन है, गिवन नहीं मतलब निकाला है हमने। ठीक है, कितना है, 1 आया है। ठीक है, तो 1 रखते हैं। फिर x की प्लेस पे x रखेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, x - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो y - 2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, x - 1। आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं, इस x को इधर ले आएंगे, तो x - y - x = 2 उधर जाएगा, y - x = 1। ये स्लोप ऑफ, सॉरी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। कितनी, y - x = 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, किसके अलोंग, पैराबोला के अलोंग। पैराबोला भी कैसा, y² = 4x। देखिए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, पैराबोला के 4 टाइप्स होते हैं, उसी में से ये पॉजिटिविटी वाला पॉइंट है, पॉजिटिविटी वाला टाइप है, जिसमें y² = 4x एक इक्वेशन होती है, वहीं से इसको डिवोट किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अच्छा क्वेश्चन था, अब आगे बढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं टाइम लेकर आपको बता रहा हूं, होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ नेक्स्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस वे में है, लेकिन इसको इसकी कैलकुलेशन, इसके पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा हार्ड बना देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, find the equation of normal to the curve x cube minus 3x is equal to y square at point 2, √2। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकालना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलता है या फिर नॉर्मल होता क्या है। मैं आज फिर बताना चाहता हूँ आपको। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी टेंजेंट पर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, परपेंडिकुलर। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी लाइन जो कि टेंजेंट को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है या फिर 90 डिग्री पर आती है, परपेंडिकुलर में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे ही बता देता हूँ, ये कोई टेंजेंट है, इस पे ये लाइन खींची गई जो कि 90 डिग्री पे है, तो ये क्या कहलाएगी, नॉर्मल। और ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स माइनस x1, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जहां पर x1 y1 क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, x1 y1 क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट, और dy बाई डी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप निकल के आता है, ठीक है। यहीं से हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बनती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे बनेगी, y माइनस y1 करेंगे, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी नहीं रहता, यहाँ पे क्या रहता है, माइनस वन अपॉइंट डी बाई डी, क्या रहता है, माइनस वन अपॉइंट डी बाई डी और x माइनस x1 रहता है, ठीक है। ये माइनस वन अपॉइंट डी बाई डी कहाँ से आया, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बाकी सारा बेसिक बताया है टेंजेंट एंड नॉर्मल को लेके। यहाँ पे भी मैं बताया दे रहा हूँ, जब भी कोई नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है तो उसके स्लोप यानी कि m1 m2 की जो वैल्यू आती है, जो मल्टीप्लीकेशन आता है m1 m2 का, वो -1 के इक्वल आता है, ये आपको याद रखना है। जब भी कोई लाइन या फिर जब भी कोई नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, ठीक है। और यहीं पे हम इसको क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट है और m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है। m1 की प्लेस पर मैं dy बाई डी लिख सकता हूँ, m2 की प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी ऑफ 2, dy बाई डी ऑफ 1 इज इक्वल टू -1। यहीं से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल के आया है, यहीं से dy बाई डी 2 की वैल्यू निकल के आई है -1 अपॉइंट dy बाई dx1, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, वही चीज, स्वयं वही चीज है। क्वेश्चन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल की प्लेस पे मैंने ये पुटअप कर दिया है, ठीक है, सेम वही। सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या किया है मैंने। स्लोप, जब भी कोई लाइन, जब भी कोई नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। सिंपली वही मैंने सॉल्व आउट किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या आएगा। अब हमें पॉइंट तो दिए गए हैं, हमें पॉइंट दिए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट है, 2, दिया गया है, 2, पॉइंट दिया गया है। हमें क्या निकालना है, पहले स्लोप निकालेंगे, लेकिन स्लोप किसका निकालेंगे, पहले डायरेक्ट हम नॉर्मल का स्लोप नहीं निकाल सकते, स्लोप हम पहले किसका निकालेंगे, टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, x³ -3x और y², इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी यानी कि dy बाई डी ऑफ x³, फिर -3 कांस्टेंट है, कॉमन ले लिया, dy बाई डी ऑफ x, फिर इक्वल टू में क्या है, dy बाई डी ऑफ y², dy बाई डी ऑफ y²। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम वही, पावर में एक माइनस हो जाएगा और पावर एक आगे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x², और फिर क्या होता है, एंगल का डिफरेंशिएशन, माने कि वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x² ही हम इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे, -3 एज इट इज रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया। इधर क्या है, y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, चलिए पावर आगे कर दिया, 2 है, y है, y लिख दिया, 2 - 1 1 आ जाएगा। फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व आउट करता हूं तो ये क्या आएगा, 3x² - 3, और इस 2y को नीचे इसके भेज दूंगा तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 3x² - 3/2y, 3x² - 3/2y। अब देखिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें स्लोप चाहिए होता है, ठीक है, स्लोप आ गया, लेकिन स्लोप एक कांस्टेंट फॉर्म में चाहिए होता है, स्लोप एक कांस्टेंट फॉर्म में। कांस्टेंट फॉर्म के लिए हम क्या कांस्टेंट फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं मैं इनको यहाँ पे सेटिस्फाई करवाऊंगा। पॉइंट्स दिए गए हैं, टेंजेंट के हैं, स्लोप भी टेंजेंट का ही निकला है, तो ये पॉइंट्स जो है स्लोप टेंजेंट को सेटिस्फाई करेंगे, स्लोप और टेंजेंट को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को मैं इस पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व आउट कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स को मैं इन पे रखता हूँ। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या निकलेगी, कब, जब हम 2,
पॉइंट्स रखेंगे। किसमें देखिए, 2 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, √2 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। सिंपली इसको रखते हैं, ठीक है। तो 3 है, x की प्लेस पे क्या होगा, x स्क्वायर है यहाँ पे, तो x की प्लेस पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा -3 सिंपली कर दिया। नीचे क्या है y, 2y है, तो क्या करेंगे 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है √2, 2 इंटू √2, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 -3 बाय 2 √2, और 12 -3 करेंगे तो 9 बाय 2 √2 आ जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई है, चाहे मैं डिफरेंशिएशन को ले लूं या मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ले लूं, वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी आपको नीचे रूट दिखे तो आपको रेशनलाइज करना है, या फिर उसी रेशनलाइज को हम क्या कह सकते हैं, और क्या कहते हैं कॉन्जुगेट, क्या कहते हैं कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए 9 2 √2 मल्टीप्लाइड विद √2 और मल्टीप्लाइड विद √2, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फायदा इससे क्या होगा, देखिए ये ऊपर क्या हो जाएगा 9 √2, नीचे क्या आ जाएगा √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल होके खाली 2 दे देगा, और 2 बचेगा वहां पे, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या निकल के आएगा 9 √2/4 आएगा। क्या निकल के आएगा 9 √2/4 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर वाला मैं रफ आउट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली डिफरेंशिएट करके मैंने स्लोप निकाला है, ठीक है। स्लोप हमारा आया क्या है 9 √2/4। अभी मैं इधर का रफ आउट कर रहा हूँ। अब देखिए, अब हमारा dy/dx क्या निकल के आया है, dy/dx क्या निकल के आया है 9 √2/4। और ये dy/dx क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड होता है, मैंने आपको अभी बताया। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि 9 √2/4 हो जाएगा। अब देखिए 9 √2/4 हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, 4 को बट्टे के नीचे बट्टा रहता नहीं, तो ये -4 ऊपर आ जाएगा, मतलब 4 ऊपर आ जाएगा जो कि माइनस का है, और नीचे क्या होगा 9 √2 ऐसे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आप मत करने लगे कि यार यहाँ पे भी वही बन गया, चलो यहाँ पे भी कर लेते, नहीं, कॉन्जुगेट आप ऑलरेडी ले चुके हैं। अब सिर्फ इसको क्वेश्चन में रख के हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको इधर रब आउट कर रहा हूं मैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट में रब आउट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट मैंने रब आउट कर दिया है, ठीक है। अब क्या है, देखिए y माइनस y1 की प्लेस पे क्या है √2 को रख दिया, और क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है -4/9 √2, 4/9 √2, और क्या है इधर x माइनस x1 की प्लेस पे क्या है 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे सिंपली इसको, अब मैं पूरा ये रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको सॉल्व आउट करूंगा, ठीक है। देखिए y माइनस √2 इधर क्या है -4/9 √2 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2, ठीक है। इतना है, इतना हमें सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करते ही हमें क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 9 √2 मल्टीप्लाइड विद y माइनस √2, इधर क्या होगा -4 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2, ठीक है। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको। 9 इंटू वाई 9y √2, या हम क्या कह सकते हैं 9 √2y माइनस √2 इंटू 9 इंटू √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 9 2 जाए 18, कितना आएगा 18, माइनस 4x इधर हो जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जाए 8, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ 4x को इधर पॉजिटिव में ला रहा हूँ, तो यहाँ पॉजिटिव में 4x आ गया, पहले से 9 √2y था तो 9 √2y लिख लिया एज इट इज। ये माइनस का 18 इधर प्लस में पास जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 18 8 कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26,
ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल के आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल के आ चुकी है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल के आ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप क्या कर सकते हो, कॉन्जुगेट भी आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप कॉन्जुगेट लेना चाहो आप कॉन्जुगेट ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आप कॉन्जुगेट लोगे तो वहां पे भी दूसरा आंसर निकल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्जुगेट आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मैं लेके आपको बता रहा हूँ 9/4√2 4/9√2 था। यहाँ पे अगर आप रेशनलाइज एक बार और करना चाहते तो कर सकते थे, और करना ही था आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रेशनलाइज आपको करना ही है। ठीक है, बाई चांस आपको नहीं किया है तभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कर सकते हैं अगर आप नीचे आ रहा है। ठीक है, क्या होगा, -4√2 पर आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 9 × 2 दैट इज 2, और ये क्या हो जाएगा 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा -2√2/9, -2√2/9 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अच्छा एक बार इसके हिसाब से कर देता हूँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं स्लोप क्या रख रहा हूँ, ये आंसर भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले हिसाब इस वाले स्लोप के अगेंस्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, 9√2 क्या है हमारा ये, ठीक है, क्या है -2√2/9। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 9y हो जाएगा, -9√2 हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा -2√2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4√2 आ जाएगा। इधर x को पॉजिटिव में लाएंगे तो 9y प्लस ये क्या हो जाएगा 9y प्लस 2√2x, इधर क्या हो जाएगा 4√2 प्लस 9√2 आ जाएगा। ठीक है, 9y प्लस 2√2x, इधर क्या हो जाएगा 9×4 13√2 आ जाएगा। 13 को भी इधर ले आते हैं, उसको उधर क्या करेंगे रखे। ठीक है, तो 2√2x प्लस 9y माइनस 13√2, ये हमारा परफेक्ट आंसर निकलेगा। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये हमारा ज्यादा परफेक्शन में निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये रूल ही है कि जब भी आपको नीचे रूट दिखे तो आपको रेशनलाइज करना ही करना है। ठीक है, सो मैंने इसके वे से भी मैंने निकाल दिया है आपको। एक अच्छा क्वेश्चन था, क्यों अच्छा था मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकालना था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था। सो एक बेहतर क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हर बार आता है, मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है कि वो क्वेश्चन देखने को मिले ना। सो मैं उसको जरूर कराऊंगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नहीं, आप ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, फाइंड द इक्वेशन of tangent line to the curve x is equal to a cos cube t comma y equals a sin cube t at point t। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था। वहां पे क्या था, वहां पे t की वैल्यू π/4 दी रखी थी। क्या रखी थी, t की वैल्यू क्या दी रखी थी, t की वैल्यू π/4 दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे t की वैल्यू π/4 नहीं दी गई है, और एक अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। चलते करते हैं, पहले तो क्या निकालेंगे, इसे मेट्रिक फॉर्म है, क्या बोलते हैं इसको, मेट्रिक फॉर्म है। मेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, दो इक्वेशंस अलग अलग होती हैं। आपको dy/dx निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे स्लोप देखिए, हमें हर एक इक्वेशन को मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से। पहली बात तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू dy/dx और x - x1, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे dy/dx चाहिए। क्या चाहिए, dy/dx। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा
तो यहाँ तो dy बाई डी एक्स निकालने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन अलग है, y का फंक्शन अलग है। बिल्कुल नहीं आएगी। मैं आपको इस वे से बताऊंगा, इसको आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसको हम पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है t, तो इसको हम x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt हो जाएगा, जो कि पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर क्या करेंगे? y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt आ जाएगा, जो कि दूसरी इक्वेशन होगी। अब मैं क्या करूंगा? dy बाई dx के लिए मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करूंगा फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन होगा जहां पे मैट्रिक फॉर्म को मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो वहां पे dy बाई dx की वैल्यू निकल के चली आएगी। फिलहाल हमें क्या करना होगा, x को t के रिस्पेक्ट में अलग डिफ्रेंशिएट करना होगा और y को t के रिस्पेक्ट में अलग डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए डिफ्रेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx बाई dt हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, a को बाहर रखते हैं। cos क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos क्यूब टी में हम PFA रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे? PFA रूल क्या होता है, ये मैंने आपको सजेस्ट किया था, PFA रूल। यहाँ पे P का मतलब पावर, F का मतलब फंक्शन, A का मतलब एंगल, पावर फंक्शन एंगल, ठीक है। यानी कि PFA में क्या होगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए पावर में क्या है, पावर में 3 है, तो 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर वाला डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 उठ के आगे आ जाएगा, ठीक है। और 3 में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 आगे आ जाएगा और 3 में से एक माइनस होगा, यानी कि cos स्क्वायर टी बचेगा। ये हुआ पावर का डिफरेंशिएशन। अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन क्या है, cos टी, फंक्शन क्या है, cos टी। इसकी पावर नहीं देखेंगे अब हम, सिर्फ फंक्शन देखेंगे। फंक्शन क्या है, cos टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी, ठीक है। अब किसका, एंगल का डिफरेंशिएशन। एंगल का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको ज्यादा देखेंगे। तो एंगल क्या है, टी है, और किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे क्या आ जाएगा, -3a sin t cos स्क्वायर टी, -3a sin t cos स्क्वायर टी। ये हमारा dx बाई dt निकल गया है। अब मैं dy बाई dt इधर निकाल रहा हूँ, तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dy बाई dt को। यहाँ पे भी सेम वही होगा, a को कांस्टेंट लेते हैं, पहले पावर का डिफरेंशिएशन सेम 3 sin स्क्वायर टी हो जाएगा, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin t का डिफरेंशिएशन cos t, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन, एंगल क्या है, t है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो 3a cos t और क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर t, 3a cos t और sin स्क्वायर t। अब dy बाई dx के लिए मैं क्या करूंगा, dy बाई dx के लिए मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ये क्या है, पहली इक्वेशन है, ये क्या है, दूसरी इक्वेशन है। dy बाई dx के लिए dy बाई dt को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा dx बाई dt से, ठीक है। चलिए करते हैं। dy बाई dt हमारा क्या है, 3a cos t sin स्क्वायर टी डिवाइड बाय -3a sin t टू cos t। अब इसको देखिए, cos स्क्वायर टी है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3a से आपका 3a कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल। ऊपर क्या बचा, एक साइन बचा, नीचे क्या बचा, एक cos बचा। ऊपर क्या है, एक साइन है, नीचे क्या है, एक cos है, और क्या है, माइनस का साइन है, तो साइन बाय cos ही लिखा रहने देते हैं इसको। क्योंकि क्यों हम इसको नहीं tan t लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम tan t लिखेंगे तो वहां पे हमें थोड़ा सॉल्व आउट करने में प्रॉब्लम आएगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
क्योंकि tan t की अगर कोई वैल्यू दी होती है, हमें t की कोई वैल्यू दी गई होती तो हम इसको tan t के फॉर्म में कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेते, अच्छी से अच्छा हमारा क्वेश्चन बन जाता। लेकिन यहाँ पे एज इट इज इसको रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, स्लोप क्या है, माइनस साइन टी बाय कॉस टी। अब मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ। देखिए y माइनस क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की प्लेस पे क्या है, a साइन क्यूब थी। y1 की प्लेस पे क्या है, a साइन क्यूब थी। बहुत लोग कहेंगे यार पॉइंट तो हमें दिया ही नहीं है, ये पॉइंट ही है, ये पॉइंट ही है, हमने पॉइंट से की डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाला है। ये क्या है, ये पॉइंट ही आपके दिए गए हैं। ठीक है, मैं पॉइंट को ही रखता हूँ यहाँ पे। y माइनस y1 की प्लेस पे क्या कर रहा हूँ, a साइन क्यूब टी, और इधर क्या है, स्लोप क्या निकल के आया है, साइन टी बाय कॉस टी। और किस चीज का है, ये माइनस का साइन है। ठीक है, x माइनस एक्स की प्लेस पे क्या है, x1 की प्लेस पे क्या है, a कॉस क्यूब टी, a कॉस क्यूब टी। अब मैं इसको नीचे का रब कर रहा हूँ। अब जस्ट मुझे इसको सॉल्व आउट करना है। देखिए क्या करूंगा मैं, इस कॉस को इधर मल्टीप्लाई में लाता हूँ। ठीक है, तो कॉस टी मल्टीप्लाइड विद वाई ए साइन क्यूब टी, फिर क्या है, माइनस साइन टी है, मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस ए कॉस क्यूब टी। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, देखिए कॉस से वाई को मल्टीप्लाई करें तो वाई कॉस टी माइनस ए वाई साइन क्यूब टी, ए वाई साइन क्यूब टी। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन टी, एक्स साइन टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए साइन टी कॉस क्यूब टी। ठीक है, अब देखिए ए साइन टी कॉस क्यूब टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू इधर लेके आ रहे हैं, एक्स इधर में नेगेटिव में था, इधर पॉजिटिव में हो जाएगा, एक्स साइन टी प्लस वाई कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज को उधर भेज रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है यार, ये वहां यहाँ वाई नहीं आएगा भाई, ये वाई नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वाई नहीं आएगा। ठीक है, ए साइन टी है, ए साइन क्यूब टी है, इधर उधर भेज रहे हैं, ए साइन टी है, ए साइन टी कैसे होगा यार, यहाँ क्या हो गया था, मुझे ए था कॉस टी की मल्टीप्लाई करा रहा था, तो मैं कॉस टी और आएगा साइन क्यूब टी, कॉस टी और साइन क्यूब टी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो ए इधर क्या है, ए साइन टी है, और क्या है, कॉस क्यूब टी है, प्लस में क्या हो जाएगा, ए कॉस टी, और क्या हो जाएगा, साइन क्यूब टी। अब सिंपली इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स साइन टी प्लस वाई कॉस टी एज इट इज रखते हैं। इधर क्या हो जाएगा, ए को कॉमन ले सकते हैं मैं। ठीक है, ए को कॉमन ले रहा हूं, और क्या कॉमन लूंगा, यहां से कॉस को कॉमन ले लेता हूं, ए कॉस टी और साइन टी को मैं कॉमन ले रहा हूं, ए कॉस टी और साइन टी को कॉमन ले रहा हूं। तो यहाँ देखिए, यहां से साइन बाहर चला गया है, एक कॉस चला गया है बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर टी। यहाँ पे क्या हो जाए, कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ क्या है, एक बाहर चला गया है, कॉस भी बाहर आ गया, एक साइन क्यूब टी था, एक साइन टी उठ के चला गया बाहर, तो एक क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर टी बचेगा। ठीक है, अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत अच्छे से बताया है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, वन, क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो एक्स साइन टी प्लस वाई कॉस टी इज इक्वल टू ए कॉस टी साइन टी मल्टीप्लाइड विथ वन। ये हमारी इक्वेशन निकल के आ चुकी है। क्या है ये, एक्स साइन टी प्लस वाई कॉस टी इज इक्वल टू ए कॉस टी साइन टी। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी था, और जिसको रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के या ट्रिग्नोमेट्री के, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रिक फॉर्म, प्री मेट्रिक फॉर्म, सारी फॉर्म्स लगी हैं। कैसे डिवाइडेशन करेंगे, कैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, वो भी ये रूल लगा है। और क्या करेंगे, पावर फंक्शन, वेरिएबल पावर फंक्शन एंगल भी रूल लगाते हैं, वो भी यहाँ पे लगा है। और लास्ट में क्या लगा है आपको पता है,
साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और ये आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का था। ठीक है, अब करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं आज का। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equals x square minus x minus 8 x square minus x minus 8 at which the tangent is पैरेलल का ये साइन भी होता है, मैं लिख भी देता हूं, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, हमें पॉइंट निकालना है, ना हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ना हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, हमें क्या निकालना है, टेंजेंट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंट निकालना है। हमें क्या निकला है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कर्व कह सकते हैं। हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। जनरली हम करते क्या है, कुछ कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इससे आप क्या समझते हैं, मैंने आपको जनरली पिछले क्लास में यही बताया है कि जब भी टेंजेंट पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, जब भी टेंजेंट पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जीरो के इक्वल। स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ कर्व जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के। क्या हो जाता है, जीरो। जैसे ये कार्टेशियन पॉइंट है, क्या है, कार्टेशियन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, स्लोप पैरेलल है एक्स एक्सिस के। जब भाई स्लोप पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, तो इसका स्लोप, जब टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल है, ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। तो जब ये टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो होगा, dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट, बस यही समझना था कि पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही समझना था आपको कि ये पैरेलल लाइन थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए y है, गिवन क्या है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8, इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में हो 0 आता है। क्या आता है, 0। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है, 2x माइनस 1। अब देखिए मैंने क्या बोला आपको, टेंजेंट इज पैरेलल टू, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। जहाँ पे भी टेंजेंट आपकी पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाता है, स्लोप क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। स्लोप क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल। अब कुछ के दिमाग में चल रहा होगा, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो क्या होता है, भाई पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/0। ठीक है, सो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता तो नॉट डिफाइन होता, नॉट डिफाइन को 1/0 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स पुटिंग जीरो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स 0। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 माइनस इधर था, उधर जाके प्लस में हो गया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/2। x की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/2। हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, पॉइंट। पॉइंट जनरली क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं x, y।
यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। लेकिन हमें क्या मिला है यहाँ पे, हमें तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स मिला है और हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई भी फाइंड करना है। वाई कैसे फाइंड करेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन में सिंपली पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8। इसमें x की वैल्यू क्या आई है, 1/2, 1/2 आया तो 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 8, 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/2 और माइनस 8। इसको जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, एलसीएम का वैसे नाम होता है लीस्ट कॉमन वैल्यू, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का वैल्यू क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, लोग यही सोचने की गलती कर देते हैं, लिस्ट मतलब सबसे छोटा। लेकिन यहाँ पे एलसीएम में क्या लेते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू। क्या लेते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू जो गिवन क्वेश्चन में हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 एलसीएम आया हमारा। यहाँ पे 4 बनाने के लिए 4 से पहले ऑलरेडी है तो 1 से मल्टीप्लाई ऊपर, 1 से डिवाइड नीचे, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 से नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से नीचे करेंगे तो 2 से ऊपर भी करना होगा तो 2 बन जाए 2 माइनस का। यहाँ पे सेम करेंगे तो 8 4 जा 32। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व आउट करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, 32 2 34 हो जाएगा, 34 माइनस 1 आ जाएगा माइनस का 33/4, माइनस का 33/4 माइनस का 33/4 आ जाएगा। कैसे आया, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है लेकिन साइन जो है नेगेटिव का ही रहेगा। ठीक है, सो माइनस 33/4। सो हमें क्या निकालने थे, पॉइंट। पॉइंट क्या निकालने थे हमें, एक्स और वाई की वैल्यू निकालती है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 1/2 और वाई की वैल्यू माइनस 33/4। तो पॉइंट हमारे क्या निकल के आए हैं, माइ 1/2 कॉमा माइनस 33/4 निकल के आए। एक अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट to the curve y equals x square minus 4x minus 5, x square minus 4x minus 5 at the point x equals minus 2। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ठीक है, और किस पे फाइंड करना है, एट द पॉइंट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2। देखने की बात यह है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स माइनस x1 होता है। ठीक है, अब देखिए हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या चाहिए, स्लोप भी चाहिए और 2 पॉइंट भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट दिया गया, स्लोप भी नहीं दिया गया, पॉइंट भी एक ही दिया गया। आपको पॉइंट एक दिया गया है तो आपको निकालना भी पड़ेगा एक पॉइंट। कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू क्या है, -2 है, x की वैल्यू क्या है, -2। तो आप इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले मैं यही करूंगा, y की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है। तो फॉर y x इक्वल्स -2, x इक्वल्स -2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू -2 का होल ऑफ स्क्वायर, -4 है, -2 से मल्टीप्लाई करना होगा, -5। इसको सॉल्व आउट करते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 जा 8, यानी कि प्लस का 8, -5 है तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। मैंने क्या किया, मुझे इक्वेशन के लिए जनरली क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, यानी कि x और y कोऑर्डिनेट चाहिए और क्या चाहिए, स्लोप चाहिए।
मुझे क्या गिवन था, एक ही पॉइंट, तो मैंने क्या किया, उस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख के मैंने y की वैल्यू यानी कि दूसरा पॉइंट भी निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, स्लोप कैसे निकलता है, मैं डिफरेंशिएट करना पड़ता है किसको, इस इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x माइनस 4। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इक्वल्स एक्स कितनी वैल्यू दी गई, -2 दी गई है आपकी। एक्स इक्वल्स कितना वैल्यू दिया गया है, -2 दिया गया, आप पुट कर सकते हैं इसमें। तो 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 -4, तो 2 टू जब -4 हो जाएगा, और यहाँ क्या है -4 ऑलरेडी, तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, -8 आएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, -8 हमारा स्लोप निकल के आएगा। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ y माइनस y1 की प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, 7, y1 की प्लेस पे क्या रखूंगा, 7 x, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, -8 x माइनस x1 की प्लेस पे क्या है, -2 है, -2 रखते हैं। ठीक है, y माइनस 7 -8 x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2। इसको जब सॉल्व आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस 7 -8 x -16। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो मैं माइनस का 8x लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ, जिससे वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 8x, और इस माइनस को 7 को राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का 16 नेगेटिव में है। 16 जब नेगेटिव में है तो उसमें से माइनस करेंगे इसको 7 को, यानी कि प्लस करेंगे, लेकिन प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -9। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस 8x इज इक्वल टू -9। आप इसको -9 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, y प्लस 8x इक्वल टू -9, या फिर y प्लस 8x इक्वल्स y प्लस 8x प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी क्वेश्चन ऑफ क्या होगी, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट होगी। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज टेंजेंट एंड नॉर्मल में आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं फिर मैं इस सीरीज को मैं वाइंड अप करूंगा। और ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अगर अभी तक आपने 90% दिमाग को ओपन करके पढ़ा है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप 120% अपना माइंड को ओपन करना, रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, जनरली बड़ा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट जो है बहुत वास्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसलिए वास्ट है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं हाई स्कूल में मैं देखा करता था, लेकिन हाई स्कूल में ये चैप्टर नहीं था, क्वेश्चन इसी टाइप का था। वहाँ पे 8k² = 1 था, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करके कुछ क्वेश्चन था, लेकिन वो इससे अलग था, लेकिन वो भी बहुत वास्ट था, ये भी क्वेश्चन बहुत वास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन देखता हूँ मैं कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन है, और इसको 1 2 3 4 5 इसको क्या देंगे, 5 स्टार देंगे। 5 स्टार देंगे इसलिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट टू कर्व y = x³ and xy = k intersect orthogonally then 3k = 1। बस इतना क्वेश्चन है। क्या करना है, प्रूव करना है 3k = 1। कब, जब दो लाइन, कौन सी लाइन, दो कर्व, कौन सी कर्व, xy = x³ एंड xy = k इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आया है ऑर्थोगोनली।
क्या शब्द आया है? ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। कौन सा शब्द आया है? इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली का मतलब कुछ नहीं होता, बस इस क्वेश्चन को यही समझाने का मेरा ज्यादा तरीका था कि इसको, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाए, क्योंकि इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। यानी ऑर्थोगोनली को हम लोग क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर। कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। यानी कि अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है? प्रूव दैट टू कर्व y इक्वल्स एक्स क्यूब एंड एक्स वाई इक्वल्स 8 इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली व्हेन देन 3k इक्वल्स 1, देन 3k इक्वल्स 1। क्या है? प्रूव करना है 3k इक्वल्स 1 कब? जब दो कर्व कौन कौन सी? y इक्वल्स एक्स क्यूब और एक्स वाई इक्वल्स के इंटरसेक्ट कर रही हैं परपेंडिकुलर पे, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर पे। ठीक है, अब कुछ नहीं है। देखिए मुझे क्या करना है, मैं जनरली क्या करूंगा, इसका स्लोप फाइंड करूंगा, इसका स्लोप फाइंड करूंगा और स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल कर दूंगा। भाई परपेंडिकुलर का आपने रूल क्या पढ़ा है? परपेंडिकुलर का रूल, परपेंडिकुलर का रूल पढ़ा है स्लोप ऑफ कर्व 1 मल्टीप्लाइड विद स्लोप ऑफ कर्व 2 इज इक्वल टू क्या होता है? -1। इज इक्वल टू क्या होता है? -1। क्या है? मैं फिर से लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ कर्व 1 multiplied with slope of curve 2 is equal to -1 के इक्वल होता है। आपको मैंने अच्छे से पढ़ा है कि परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है? m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो जाता है। और क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है? m1 इंटू m2 -1 के इक्वल। और जब भी पैरेलल होता है तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कैसे क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया है। मैंने फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे या इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें। ठीक है, ज्यादा बेहतर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है? जब भी ऑर्थोगोनल यानी जब भी परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है तो क्या होता है? स्लोप ऑफ कर्व 1 इंटू स्लोप ऑफ कर्व 2 इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, चलिए अब स्लोप ऑफ कर्व 1 कैसे निकालेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करके, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व 1 क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स ऑफ 1, dy बाई डी एक्स 1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। स्लोप ऑफ कर्व 2 क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू -1। अब मुझे जनरली क्या करना है? इनके स्लोप को फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ। मैं इधर dy बाई डी एक्स को इधर सॉल्व करता हूँ। एक इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू y इक्वल्स एक्स क्यूब है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ कर्व 1। स्लोप ऑफ कर्व 1 कितना है? 3x स्क्वायर। कैसे किया? डिफरेंशिएट किया सिंपली x के रिस्पेक्ट में। इसको x क्यूब को, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 3x स्क्वायर। पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। फिर किसका करते हैं? फिर वेरिएबल का, और वेरिएबल का रिस्पेक्ट में सेम वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या है? 3x स्क्वायर। यानी कि स्लोप ऑफ कर्व 1 क्या है? 3x स्क्वायर। अब स्लोप ऑफ कर्व 2 के लिए जाते हैं। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ स्लोप ऑफ, यहाँ पे मन ना निकाल के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ स्लोप ऑफ कर्व 2। स्लोप ऑफ कर्व 2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? dy बाई डी एक्स करूंगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स वाई इक्वल्स के। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। यहाँ पे दो वेरिएबल दिए गए हैं तो आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना होगा। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन रूल जनरली जब भी कोई दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में दिए गए हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम मल्टीप्लीकेशन रूल लगाते हैं। जहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल होता क्या है? फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड को एज इट इज प्लस सेकंड को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिए फर्स्ट को एज इट इज यानी कि x को एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1। और इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये पॉजिटिव में y है उधर जाके नेगेटिव में आ जाएगा, और ये x मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व 2 क्या निकला है -y बाई एक्स। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, स्लोप ऑफ कर्व 1 क्या था 3x स्क्वायर, क्या था 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ स्लोप ऑफ कर्व 2 क्या निकला है -y बाई एक्स निकला है, और इक्वल टू में क्या है -1, इक्वल टू में क्या है -1। देखिए एस एक्स से ये x कैंसिल, क्या आएगा -3xy इक्वल्स -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 3xy इक्वल्स 1, 3xy इक्वल्स 1। और xy की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, xy की वैल्यू क्या गिवन है k के इक्वल, xy की वैल्यू क्या गिवन है k के इक्वल, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 3k इक्वल्स 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेयर द वैल्यू गिवन, वेयर द वैल्यू ऑफ x into y is equal to k, it is given in the question, so we can say that 3k equals 1, hence it is proved here, hence it is proved here। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्या समझना था कि ऑर्थोगोनली क्या होता है, ऑर्थोगोनली कुछ नहीं होता, बस परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो डिफरेंशिएट किया, और ऑर्थोगोनल का केस हमें पता है कि स्लोप ऑफ m1 और स्लोप ऑफ m2 यानी कि स्लोप ऑफ कर्व 1 और स्लोप ऑफ कर्व 2 को मल्टीप्लाई कराने पे -1 के इक्वल आता है। तो स्लोप ऑफ कर्व 1 निकालना है कितना है 3x स्क्वायर, और स्लोप ऑफ कर्व 2 निकालना है मल्टीप्लिकेशन फंक्शन से, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फंक्शन क्या होता है x1 को एज इट इज dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको सॉल्व आउट किया तो -y बाई एक्स आया है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया स्लोप ऑफ कर्व 1 और स्लोप ऑफ कर्व 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 3xy इक्वल 1, और xy की वैल्यू हमें के दी थी तो 3k इक्वल 1। सो यहाँ पे हमारा, हट जा रहा हूँ आप देख सकते हैं, चलिए सो यहाँ पे मेरा लेक्चर टेंजेंट एंड नॉर्मल को लेके कंप्लीटली वाइंड अप करता हूँ मैं इस लेक्चर को। ठीक है, आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो ही टॉपिक इस एक्सरसाइज के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो ही टॉपिक इस क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से, दो ही टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक टेंजेंट एंड नॉर्मल। मैंने आपको टेंजेंट और नॉर्मल अपने हाथ से 110% पढ़ाया है। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा में भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ आपको। सो ये चैप्टर नहीं, ये टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करता हूँ मैं। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।